Okay, students, let us see now the other part related to the number system, that is the representation of number system on the number line. We have seen the fraction numbers, the positive numbers, the negative numbers. We shall see how to represent irrational numbers on the number line. So before that, let us call these two eminent mathematicians, George Cantor and Dedekind. They are German mathematicians. They have explained that corresponding to every real number, कोई भी रियल नंबर आप ले लें, corresponding to every real number, there is a point of the real number line. रियल नंबर लाइन का मतलब कि हमारा ये रियल नंबर लाइन है, यही रियल नंबर लाइन है जिसमें हम पूरे नंबर को दिखाते हैं, राइट में है और एक लेफ्ट की ओर दिखाते हैं. ये रियल नंबर हमारा है नंबर लाइन. So that corresponding to every real number there is a point of the real number line. इसमें एक पॉइंट होगा किसी भी नंबर के लिए. there is a point on the real number line and corresponding to every point, मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट है P and corresponding to every point on the real number line there exists a unique real number. तो आप समझ गए होंगे, जैसे पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट P कहाँ है, किसी न किसी पोजीशन पर जरूर रहेगा. पोजीशन कहाँ होगा, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, इस तरह से हमारा 1 है. अब चूंकि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नंबर सारे नंबर होते हैं, तो corresponding to every real number there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number. जैसे 1 दिखा दिया, ए नंबर √2 भी हो सकता है, ए नंबर √3 भी हो सकता है. इस तरह से हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक इनको हम याद नहीं करेंगे पूरी तरह से परफेक्शन हमारे सिस्टम में नहीं आएगा और हम अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं. क्योंकि हमेशा उस वक्त पर जब आप किसी का डिस्कशन कर रहे हो तो हमेशा बनाने वाले का नाम लेना चाहिए. हम हर शुभ काम करने से पहले अपने इष्ट देव का याद करते हैं, चाहे वो भगवान है, अल्लाह है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम. इस तरह से हम नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं. तो हमारे लिए अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, सब गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित विषय को दिया, अलग अलग चीज सर्च किया और जिसको हम आज पढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च को कर रहे हैं. तो लेट अस सी नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3, हम एक साथ सब बताते हैं, √5 ऑन द नंबर लाइन. आपको एक एक करके हम बताएंगे. आप ध्यान रखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा स्लाइट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. इस नंबर लाइन में आप एक मार्क कर लें, एक पॉइंट को 0 मार्क कर लीजिए. 0 मार्क करने के बाद में आप एक पॉइंट और मार्क कर लें. मान लीजिए कि पॉइंट ए है, तो इस डिस्टेंस को हम 0 से, मान इसको 1 कह रहे हैं, यानी कि हमारा जो ए पॉइंट है 0 ओ से ए तक, ओ को आप 0 भी कह सकते हैं, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है. डिस्टेंस what OA is 1 यूनिट. क्योंकि अभी हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि on the number line, on the real number line there is a point and corresponding to every point on the number line there exists a unique number. So distance OA को आप 1 यूनिट ले लीजिए. अब आप क्या करें, A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ओवर ए.
ए पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब परपेंडिकुलर रन करते हैं तो हमारे पास एक फेमस मैथमेटिक्स सामने आ जाते हैं जिनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस को ही याद कर रहे हैं हम अभी, उन्हीं के बताए हुए सिद्धांत की ओर चल रहे हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल का सामने का साइड होता है उसका नाम हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये हमारा बेस है। तो एक थ्योरी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस थ्योरी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले आपको हम हाईलाइट कर दिए। कंस्ट्रक्शन में वो ये 1 यूनिट लिया। अब एक परपेंडिकुलर लाइन पर आप एक पॉइंट ले लीजिए P, जिसको आप AP 1 कर लीजिए। AP हमारा क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। अब आप देखें कि वो ये 1 यूनिट है, AP 1 यूनिट है, O से P को आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन O टू P। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने का जो साइड है हाइपोटेन्यूज है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर h स्क्वायर हुआ, यानी ये हो गया 2, h हमारा बन जाएगा √2, ये पॉजिटिव √2, यानी हमारा जो लेंथ है OP √2 हो गया। इस तरह से हमारा जो लेंथ OP है ये हमारा √2 हो गया। अब आप नेक्स्ट में क्या कीजिए, टेक OA center and OP is radius. Draw an arc. O को सेंटर लेकर के, OP को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा। तो आर्क जो है इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं कट करेगा। जिस पॉइंट पर इन नंबर लाइन को कट करता है, मान लीजिए पॉइंट Q है, तो हमारा जो लेंथ है, यानी ड्रॉ एन आर्क PQ, therefore OP is equal to OQ is the radius of the circle and this is what, √2 यूनिट। यानी हमारा O से लेकर Q का जो लेंथ है वो क्या बनेगा, √2 यूनिट बनेगा। इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए। तो इसी तरह से √3 को भी कर सकते हैं। √3 के लिए आप क्या करोगे, Q पर उसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और 1 यूनिट यहाँ भी कर लो। मान लो कि हमारा R है। अब आप देखिए कि लेंथ OQ हमारा √2 है और OR हमारे एक रेडियस का काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो आप देखिए इस सेकंड फिगर में OR क्या बनेगा, OR बनेगा √OQ स्क्वायर, यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये बन गया सीधा सीधा 3। तो OR हमारा √3 हुआ। तो जैसे आप काम किए थे उसी तरह से आप दोबारा काम करके एक ड्रॉ कर लीजिए। तो आर्क जिस पॉइंट पर मान लीजिए S पर कट रहा है, तो O से लेकर S तक का जो डिस्टेंस हमारा होगा दैट विल बी √3। इस तरह से हम √5 को ड्रॉ कर सकते हैं। √5 को ड्रॉ करने का जो उपाय क्या है, आप देखिए √5 कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको हम अलग बना रहे हैं, अलग फिगर हम बता रहे हैं आपको, तो हमको लग रहा है कि समझ गए। आप √5 को देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। Let us see now how to represent √5 on the number line. तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले ज्योमेट्रिकली इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, तब हम √5 की ओर चलते हैं। हमारा उद्देश्य √5 की ओर है। √5 में कैसे लेंगे, आप देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 स्क्वायर क्या हो गया 5। तो इस तरह से 1 दोनों का सम 5 हो गया। अब आप इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा √5। तो इस तरह से आप टेक्निकल आइडिया को यूज कीजिए नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर क्या करेंगे, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। इस नंबर लाइन में एक पॉइंट O लीजिए। अब यहां से एक पॉइंट A ले लीजिए और टोटल OC का जो लेंथ हमारा होगा 2 यूनिट होगा,
हम पाइथागोरस थ्योरम को फिर से हाईलाइट कर रहे हैं। ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में जो लेंथ है मान लीजिए कि पी है, सो दिस इज 1 यूनिट, यानी ओ से पी को आप ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो लेंथ होगा पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। सारा सिस्टम पहले जैसा ही है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर, यानी ये √5 हो गया। इस तरह से √5 आप कर सकते हैं। सारा ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट जैसे समझाएगा तो उस तरह समझा दीजिए कि लेट ओ इज इक्वल टू लेट ओ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ड्रॉ a right triangle OAP where angle A is 90 degree. Therefore, by Pythagoras, OP is equal to √5। इस तरह से आप क्लैरिफाई करके दिखा करके ज्योमेट्रिकल आइडिया पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक अलग फैक्ट है, आपके बुक में दिया भी है कि रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √7 on the same circle, that is this is called spiral form। एक्सरसाइज 1.2 में अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। 1.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आप सिंपली कुछ क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी उसी क्वेश्चंस को डील कर दिए एक्सरसाइज 1.2 के। 1.2 में जो क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये बिल्कुल सत्य है, इट इज ट्रू, क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आता है। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √5 √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। अब आप देखिए एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ये जो आपका कहना है कि प्रत्येक पॉइंट इसी फॉर्म से होता है, m एक नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर m जो है, m क्या है, 1 हो सकता है, √1 1 होगा, √2 आएगा। चूंकि आप सब एवरी पॉइंट का है, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, तो ये इसको हम फॉल्स कह रहे हैं 1.2 का। लेट अस सी इट, justify the process I am using, you must see it and let us check your idea whenever you are coming to the goal। yes, क्योंकि ये जो कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म √m, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि √-1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर एक रेशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। ये भी फॉल्स है कि रियल नंबर क्या है, ए इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, इसको आप डील करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।